जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी के जो आपके एग्जाम हैं उसके प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा मैथ के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देरी न करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या निकल के आता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए, जो छूट दी जाती है वह अंकित मूल्य पर दी जाती है। आप सभी ये जानते हैं। मान लो वह जो है वह कितना है, x है। ठीक है, x के बाद उस पर छूट दी गई कितनी की, 10% की। कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, यह अपने आप में 100% था। 10% छूट के बाद यह कितना हो गया, यह रह गया 90%। और परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे लगाओ 100, ये बन गई आपकी फ्रैक्शन। अब यह इतना हो चुका है, लेकिन उसके बाद 12% छूट दोबारा से दी गई। तो 12% छूट का मतलब हो गया वह अब 88% रह गया और गुना 100। और इतना होने के बाद उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, 9,504 रुपए आती है। इसको सोल्व करेंगे। देखिए, x को इधर ही रहने दो, कितना दिया है 9,504। ठीक, ये 100 उधर जाएगा गुना में 100 गुना 100 अपॉन में 90 और 88। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। 2 से काटो, 11 बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, देखो 11 से काटो, 11 अट्ठे 88, कितने बच गए, 2 में बचे और 5 ये 70, 11 छिका 66, कितने बचे, 4 बचे और 44, 11 चौका 44, ये कट गया। तो 25 गुना 5 125 और ये आ गया 64। ठीक है, नीचे देखो 9 भी बच रहा है, 125, नीचे 9 भी बच रहा है। 9 से काटो, 9 नम 81, 9 चिक 54। ठीक है, 125 की गुना अगर हम 96 में करेंगे तो ये आएगा आपका 12,000 रुपये, आएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्या कहा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM 253080 है। कितना है, 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4,218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी जानते हैं LCM HCF का क्वेश्चन है। जब दो संख्याएं होती है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की होती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम की होती है। ठीक है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लो वो संख्या जो दूसरी है वह है x, तो x की यदि मैं गुना करूंगा, एक संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है 4218, और किसके इक्वल हो जाएगी, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। एचसीएफ कितना दिया है 6 और एलसीएम कितना दिया है 253080। ठीक है, देखो 4,218 है, इस जीरो का भी के लिए भूल जाओ, ये 25,000 है। अगर यहाँ पे ये 218 ना होता, 4 होता, तो कितनी बार चलता, 24 पे कितनी बार चलता, 4 6 24 होते हैं, तो लगभग 6 बार चलेगा। और ये भी बैठेगा, तो ऑप्शन में पूरा आ रहा है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये कटेगा इससे कितनी बार, 6 बार, और एक जीरो भी है तो हो जाएगा 60, 6 छंग 36, तो x बराबर आ गया 360। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। भिन्न जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, ये सब प्रॉपर भिन्न है।
प्रोपन फ्रैक्शन है जो उचित भिन्न है, इनका क्या है, हर बड़ा है छोटा है। चलिए तो डायरेक्ट हम सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 5 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, 0.6 हो गया, कितना हो गया, देखो 0.6 हो गया, ये हो गया 0.7। ठीक है, 110 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 0.7, 5 बच गया, 15 दिया 45। ठीक है, अब देखो 130 हो गया ना ये, तो 20 छिका 120, तो 0.6 समथिंग आएगा। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, आप सही भी कह सकते हैं इसकी 0.73 है। तो 11/15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 11/15 आपका राइट आंसर हो जाता है। जल्दी से लिखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 आवर्स के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखिए इन दोनों की चाल का अंतर कितना है, इन दोनों की चाल का अंतर कितना है। देखो ये 9 की स्पीड से चल रहा है, ये 8 की स्पीड से चल रहा है, तो जब ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलेंगे तो ये 9 किलोमीटर चल देगा, ये 8 किलोमीटर चल देगा। तो यह इससे कितना अधिक चला, यह इससे 1 किलोमीटर अधिक चला। इन दोनों के बीच की दूरी 1 घंटे में कितनी बनी, 1 किलोमीटर की। तो 4.5 में कितनी हो जाएगी, 4.5 से कर देंगे गुना, तो कितना आ गया 4.5 किलोमीटर आपकी इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 4.5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 और 72 है। टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद हैं उन सबको जोड़ दो और जितने उनकी संख्या है उससे भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। पदों की संख्या से भाग देने पर आपका औसत आ जाता है। तो इनको जोड़ो, 72, 27, ये हो गया 100, 16 और 56, 22, 30, 34, 52, 12, ये हो जाएगा आपका 330। और कितने लोग हैं, 11 लोगों की टीम है, तो 11 से करेंगे डिवाइड, 11 से 33 कटेगा 3 बार, 1 0 ऐसे टीस रहेगी, तो औसत स्कोर कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्या कहा, असाइनमेंट वर्क का क्वेश्चन है। कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय लगभग ज्ञात करें। देखिए समय किस में दिया है, लगभग में दिया है, मतलब कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे। कैसे, देखो क्या कहा, सबसे पहले उनकी क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो नीचे क्या लिखते हैं, उनका टाइम लिखते हैं, कितने टाइम में वह कर सकते हैं। कौन कौन, 36, 18 और 54। किस किसके दिन है ये, कपिल के और किसके, मोहन के और राजू के। इन तीनों का लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया 108, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, 3 और 2, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ये टोटल वर्क आ गया, ये क्या आ गया, टोटल वर्क। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है, ये आता है टाइम और ये आती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम शुरू होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। बस जो मोहन था ये धोखा दे गया, 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया इन दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, मान लो काम यहां से यहां तक जाना था, ठीक है, तो काम यहां पे शुरू हुआ, यहां पे शुरू हुआ, तो कपिल प्लस मोहन प्लस राजू ने एक साथ काम शुरू किया। लेकिन लेकिन काम खत्म होने से 8 दिन पहले, कितने दिन पहले, 8 दिन पहले, ऊपर डेज लिख रहा हूं मैं, 8 डेज पहले किसने काम छोड़ दिया। देखो वहां पे कहा है किसने काम छोड़ दिया, मोहन ने काम छोड़ दिया। तो
जब मोहन ने काम छोड़ दिया, तो इससे पहले तो मोहन ने काम किया था ना, बाद के 8 दिन में मोहन ने काम नहीं किया, उसमें किसने किया, उसमें किया कपिल ने प्लस राजू ने, काम जारी रखा। आगे क्या कहा, और राजू ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम पूरा यहाँ पे हो रहा है, उससे 6 दिन पहले, 6 दिन यहाँ हो गए, 6 दिन पहले ये यहां से यहां तक का है, 6 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, राजू ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ 6 दिन का काम किसने किया, वो किया कपिल ने। ठीक है, तो अब मुझे बताना है ये जो टोटल वर्क हुआ है कितने दिन में पूरा हुआ। अब तुम एक बात बताओ, जो 6 दिन है, 8 दिन में से 6 दिन तो कपिल ने अकेले ने किया, और बचे हुआ जो टाइम है, कितने दिन बचे, 8 दिन में से जब 6 दिन चले गए तो 2 दिन बचे, ये 2 दिन किसने किया, कपिल ने और राजू ने किया। तो कपिल एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 36 यूनिट काम करेगा। कपिल और राजू मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, कपिल और राजू एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 2 8 यूनिट काम करते हैं, 2 दिन में कितना करेंगे, 16 यूनिट करेंगे। ठीक है, दोनों ने मिलकर अब तक कितना काम कर दिया, 16 और 36 को जोड़ो, देखो 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 काम वे कर चुके। काम कितना था टोटल, 108, कितना था, 108 यूनिट वर्क था, जिसमें से 52 वे कर चुके, तो कितना बचा, 56 यूनिट वर्क अभी बचा है, जो उन्होंने शुरू में कंप्लीट किया था। तो इसको तीनों ने मिलकर किया था, 6 3 9 और 2 11, तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, वो है 11 यूनिट, और 56 काम करना है 11 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में होगा, लगभग 5 दिन में। तो 5 दिन तो ये हो गए, और बाकी 8 इससे आगे के, 8 और 5 13, तो टोटल टाइम कितना लगा, 13 दिन लगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्या कहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 20 सेब 300 में खरीदता है, 20 सेब कितने में खरीद रहा है, 300 में खरीद रहा है, तो एक सेब कितने का हो गया, 300 बटे 20, 300 बटे 20 का हो गया, यानी कि एक सेब हो गया 15 रुपए का। ठीक है, और फिर क्या कहा, 15 सेब 300 में बेच देता है, 15 सेब कितने में बेचे, 15 सेब 300 में बेचे, तो एक सेब कितने में बेचा, 300 बटे 15 में बेचा, एक सेब कितने में बेचा, एक सेब बेचा 20 रुपए में, 20 रेट में बेचा, 15 का खरीदा था 20 में बेचा, तो कितने का मुनाफा हुआ, 5 रेट का मुनाफा हुआ उसे, एक सेब पर 5 रुपए का मुनाफा हुआ। तो अब कहा है 300 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदने और बेचे जाने चाहिए। देखो जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, तो 300 का मुनाफा चाहिए, एक पे बच रहे हैं 5, तो 300 कितने पे बचेंगे, 300 कितने सेब पे बचेंगे, 300 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, 5 छंग 30, और एक जीरो एज इट इज रहेगी, तो टोटल हो गया 60। तो ऑप्शन नंबर 3 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लिखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्या कहा, 9% वार्षिक दर से आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए एक अमाउंट है 30,000, जो 9% पर ईयर की रेट से ब्याज पे दिया गया है, जिसका ब्याज 5,643 होता है, तो यह कितने साल में हुआ यह बताना है। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी क्या जानते हैं, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1+R/100 की पावर P। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अमाउंट कितना है, 30,000, अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट हम यहां से निकाल सकते हैं कितना है, प्रिंसिपल कितना है, जो हमारा मूलधन है वह कितना है, वह है 30,000, तो 30,000 का हमारा कितना हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, अब इसमें गुना करनी है किसकी, 1+R, R है 9, अब देखो 1+9/100 की पावर P, और ये किसके बराबर हो जाता है, ब्याज में जब मैं मूलधन जोड़ दूंगा तो मेरा मिश्र धन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। 30,000 में 5,643 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 35,643 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से काटो, ये कटेगा कितनी बार, ये हो जाएगी 10,000,
ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, देखो इसको देखो 100 और ये हो जाएगा 109 अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, 11,881 बटे इस 1000 10,000 को ले जाओ नीचे। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, देखो ये तो हो गया 100 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो गया 100 का, 4 जीरो है, 2 जीरो बन जाएंगे अंडर रूट लेते ही, और ये किसका हो गया, ये हो गया 109 का। ठीक है, तो इनको मैं हटा के डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसके बराबर 109 बटे 100 की पावर टी के बराबर। देखो कंपैरिजन करो, बेस सेम है दोनों का बेस सेम है, मतलब इनकी पावर की वैल्यू भी सेम होगी। तो टी के बराबर किसकी वैल्यू आ गई, टी के बराबर आ गया 2। तो टी को 2, ऑप्शन नंबर 4, 2 साल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए उसने 20% बढ़ा दिया, अब उसे क्या चाहिए, उसे छूट देके उसी रेट पे बेचना है जिस रेट पे वह पहले बेच रहा था। तो अब उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसी रेट पे आ जाए। तो देखो 20% है, 20% है, 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो हो जाएगी 1/5, परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 से करो भाग, तो 20/100, 20 से कटेगा 100 5 बार, फ्रैक्शन आ गई 1/5। आप फ्रैक्शन निकालनी जानते हैं, आप डायरेक्ट भी मैंने आपको याद कराई थी 1/5। देखो जो प्राइस पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 5 का 20% कितना हो गया, ऊपर वाली संख्या होती है 1 हो गया, 5 का से हो गया 6, क्योंकि वह 120% हो गया। तो मुझे उसको लाभ हानि ना देने के लिए, एक्सपेंसेस ना होने के लिए, रेशियो उल्टा होता है कंजप्शन का, आपको पता है कंजप्शन और आपका जो प्राइस होता है वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। तो यह कितना करना होगा, 6 से 5 करना होगा, 6 से 5 करना होगा, कितना कम, 1 यूनिट कम करना होगा, किस पे, 6 पे 1 यूनिट कम करना होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज का लगा देते हैं साइन। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 100, 50 बार, तो 50/3 आपका आंसर आ जाएगा। 50/3 देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर 2, 50/3% उसे कम करना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से वेरी फास्ट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए क्या क्वेश्चन आया है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 28 है। ठीक है, पाई की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू ना दी होती तो अब भी आप कर सकते थे। आप सभी जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा। देखो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर कितना दिया है 28, 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुना 28, और एच कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, 7 चौक 28, 4 से गुना करो 22 की 88 गुना 28 गुना 56, कितना गुना 56। इनकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,37,984 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आया क्वेश्चन, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है तो गरिमा अकेले उस दिन काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगी।
ठीक है, क्या कहा, जो कौन है, समरीन है और गरिमा है, वे दोनों एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं। लेकिन जब समरीन अकेले काम करती है तो वह 10 दिन में पूरा कर देती है। तो कहा है गरिमा कितने दिन में काम को पूरा करेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, कौन, समरीन प्लस गरिमा, और यहाँ पे कौन आ गई, समरीन। समरीन प्लस गरिमा कितने में कर रही है, 8 में, कितने में कर रही है, 10 में। एलसीएम लो कितना आ गया, 40, 8 पंजे 40 और ये 4, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। देखो एक दिन में समरीन और गरिमा मिलकर कर रही है 5 काम और समरीन अकेले कर रही है 4 काम। तो जब समरीन के साथ गरिमा को मिला दिया जाता है तो कितने यूनिट काम बढ़ जाता है, 1 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर पाती है वो। तो 1 यूनिट किसकी है, ये गरिमा की है। 1 यूनिट काम करती है गरिमा एक दिन में, तो 40 काम कितने दिन में कर लेगी, तो 40 काम कर लेगी, 40/1 बराबर 40 दिन में, 40 दिन में काम को पूरा कर लेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप फॉर्मूले से इनको निकालेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे विद इन टाइम। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, देखिए किस तरीके से करते हैं। जब भी कहा हो अर्धवार्षिक, छमाही कहा हो तो अर्धवार्षिक होता है, छमाही, तिमाही, इस तरीके से दिया हो ना तो जितने साल के भाग किए गए हैं, 6 महीने अर्धवार्षिक मतलब आधा कर दिया गया, तो आप रेट को आधा कर दो। ठीक है, रेट को आधा कर दो तो रेट कितना हो गया, 20%। साल का पूछा है यानी कि 6 महीने बाद लगेगा, 2 बार लगेगा 20-20%, एक बार ना लगा के 20-20%, 2 बार लगा दीजिए। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। और जो नीचे वाला होता है ना, जो नीचे वाला होता है इसका जितने साल का पूछा है उतना स्क्वायर कर लेते हैं, उतनी पावर चढ़ा देते हैं, उसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। तो 2 साल का 2 बार का पूछा है भाई, 2 साल मान लो, ये ऐसे मान लो कि 1 साल का 20% है और 2 साल का पूछा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर या फिर 5 गुना 5 लिख लो, ऐसे निकाल लो। ठीक है, कितना रेट लग रहा है, पहले पे लग रहा है कितना, 20% और दूसरे पे भी लग रहा है 20%। ठीक है, तो 25 का 20% हो जाएगा 5 और 25 का 20% 5। ये तो है आपका साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इस ब्याज है ना जो ये, इस पे भी ब्याज लगेगा, कितने परसेंट का, 20% का, 5 का 20% कितना हो गया, 1। और देखो ऊपर वाला तो हो गया, ये जो आपकी ऊपर वाली संख्या है ये तो हो गया आपकी साधारण ब्याज, और ये टोटल मिला के हो गया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, टोटल मिला के हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और जो ये आया ना नीचे, उससे अलग ये आया है आपका अंतर। तो 1 यूनिट अंतर किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 200 के बराबर। 1 यूनिट अंतर किसके बराबर, 200 के बराबर। तो मैंने अमाउंट कितना माना था, 25 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा 200 गुना 25। 200 गुना 25, 25 दूनी 50 और 2 जीरो पहले से थी, 25 दूनी 50 और 2 जीरो पहले से थी, तो कितना हो गया, 5000 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 5000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी आई और अब इसकी कीमत 72,000 रुपए है, इसका मूल्य क्या था, इसका जो प्रारंभिक प्राइस था वह क्या था। देखिए 20% कम होने के बाद वह कितना बचेगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% जब वह कम हो गई तो अब कितनी बची, 80%। और 80% की वैल्यू कितनी दी है, 72,000 रुपए। कितनी दी है, 72,000 रुपए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 निम 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 9,000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9,000 रुपए। ये 900 आएगा। 1% किसके बराबर, 900 के बराबर। ठीक है, अब देखो कितना बताना है, 100%। कितना बताना है, 100%।
तो 1% बराबर 900, तो 900 गुना 100 बराबर 100%। तो कितना आंसर आ गया? 90,000 आंसर आ गया। कितना आ गया? 90,000 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 90,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। देखो, कुछ नहीं, सीधा गुणनखंड विधि से करेंगे। कितना? 432, 648 और कितना दिया? 576। और कितना दिया है? 576। वैसे तो हम छोटे से छोटे संख्या से काटने के शुरू करते हैं, लेकिन कोशिश करो जितनी बड़ी से बड़ी से आप काट सकते हो। मैंने आपको विभाजिता का नियम बताया था। देखो, लास्ट की 2 डिजिट कट रही हो 4 से, तो मतलब 4 से कट जाएगा, तो सारी कटनी है 4 से। 4 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 1 0 क्योंकि 3 पे चले गए नहीं, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 4 एकम 4, 4 छक 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया 144। ठीक, अब देखो, अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। देखो, 9 9 9 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब किससे कटेगा? आप सभी जानते हैं, 18 निम्मा 162 होते हैं, और क्या 16 निम्मा 144 होते हैं। ठीक है, अब भी कॉमन आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 से काटो 12 को 6 बार, ये 9 बार, और ये कटेगा 8 बार। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आए, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा ये ही कॉमन आ सकते थे। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 तो आ गया आपका एचसीएफ। क्या आ गया? एचसीएफ आ गया 72। तो 72 तो आ गया एचसीएफ, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो ये बच गए। ठीक है, अब निकालना है क्या? एलसीएम। अब देखो, इनमें कुछ कॉमन है, 3, कितना बचा? 2 3 8, 2 कॉमन है, 1 3 4। ठीक है, 4 तिया 12। देखो, अब कुछ कॉमन नहीं है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, और ऊपर भी 72 था, तो 72 गुना 72 कितना हो जाएगा? 72 गुना 72 5184, 5184 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। नेक्स्ट, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 केजी वाले चावल को 155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 प्रति केजी दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया गया हो। देखिए, 2 प्रकार के चावल हैं, 120 किलो प्रति केजी और 155 किलो प्रति रेट वाले हैं, उनको मिलाकर 135 वाला चावल तय किया गया है। ठीक है, आप सब जानते हैं, एलिगेशन मेथड से करेंगे इसको। कैसे? देखो, यहाँ पे लिखो कैसे, 120, यहाँ पे लिखो 155, मिक्स करके जो बनता है उसको लिखते हैं यहाँ पे 135। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, आप सभी जानते हैं। चलो मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कैसे निकलता है। देखो, इसको मान लो x, इसको मान लो क्या? y। मान लिया मिश्रण ये है, तो क्या आएगा? y माइनस ए और a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो y देखो, 150 में से 135 गए तो कितने बचेंगे? 20, और इसका डिफरेंस कितना आ गया? 15 का। ये आ गया इनका क्वांटिटी का रेशियो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4:3 का इनका अनुपात आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या कहा? रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आराम से कितने समय बाद में एक साथ पथ पर मिलेंगे? रेस का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो, आप सभी जानते हैं एक वृत्ताकार पथ है, पे दौड़ रहे हैं, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। क्या? जो पथ की लंबाई है, कितनी लंबाई है पथ की, देखो कितनी है 1920 और उसे भाग दे दो इन दोनों के डिफरेंस से। कितना है? 64 माइनस के 40, 64 माइनस के 40, 1920 बटे 24 कितनी बार कटेगा? देखो 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे और 8 चौक ये 80 आ जाएगा। ठीक है, 8 बार कटेगा। 2 अट्ठे 16, 8 चौक 32, 16 32 92, कितना हो गया? 80 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया अब। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में से 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य बताइए। देखिए पहले कितना था? 25,000 था। 25,000 था, 20% की वृद्धि मतलब 120% हो गया। 20% कम किया मतलब 80% हो गया। 80 बटे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसके बाद इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 12 अट्ठे 96, 250 गुना 96 कितना आ गया? ये आ गया आपका 24,000। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 से देखो 1 जीरो बच गई, 25 से 96 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। 24,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 4 और 7 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? 7 4 और देखो 7 4 7 और ये पूछा है। ठीक है, देखो 4 गुना 7 बराबर x गुना 7, 7 से 7 कट गया, x बराबर कितना आया? 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखेंगे, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।